तो हे भाई, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। भाई साहब, मैं फिर से आ गया हूँ अपने लिंक रोड पे। और ये रहा लिंक रोड। ये जोड़ता है चक, गुरुपुरवा, दलेलपुर, ककोरी। और आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कानपुर सागर हाईवे मिलेगा आपको यहाँ से। तो भाई साहब, कहना ये था कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि रोटी के एक टुकड़े के लिए किसी की जान पर बात बनाए। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है, लालच एक ऐसी चीज़ है जो भाई साहब आपको विनाश की ओर ले जाएगी। और ये 100% सत्य बात है। क्योंकि आप उदाहरण इससे समझिए कि अगर चूहे को पकड़ना है तो रोटी का एक टुकड़ा ही काफ़ी होता है। भाई साहब, उस एक रोटी के टुकड़े के लिए चूहा अपनी जान पर खेलता है, सिर्फ उस रोटी के एक टुकड़े के लिए। तो भाई साहब, कहने का मतलब ये है सिर्फ कि आप लालच मत करिए। जितना आपके पास है उतने में ही खुश रहिए। कोशिश ये करिए कि आप ईमानदारी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। क्योंकि भाई साहब, आप किसी भी प्रतिष्ठित पद पर हैं और जहाँ पे आपको ये लगता है आपके द्वारा सैकड़ों लोगों का काम होता है, और कोशिश ये रहती है कि आपके एक साइन, आपका एक एप्रिसिएशन किसी के लिए पूरी ज़िंदगी बन सकता है। तो अगर आप सम्मानित पद पर हैं, एक गरिमामय पद पर हैं, तो भाई साहब आप कोशिश ये करिए कि आप ईमानदार बने रहें। क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा पोस्ट उतनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी, जितनी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी भाई साहब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी भी। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि भाई साहब, जिम्मेदारियां वही इंसान, व्यक्ति वही उठा सकता है जिसके अंदर ये खूबी होती है जिम्मेदारी उठाने की। भाई साहब, बाकी ऐसे लोग हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए या मेरे द्वारा ऐसा मतलब हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे खासे पद पर हैं, लेकिन भाई साहब जब उनका ईमान डोल जाता है, जब सामने पैसे दिखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मर्डर केस हैं, बहुत सारे ऐसे लूटपाट वाले केस हैं जहाँ पर हिस्सेदारी लगती है, लगभग सारे लोगों की लगती है। तो उस इंसान से पूछिए जिसने अपनी पूरी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी एक हिस्से में लगा दी हो, और वो ये सोच रहा हो कि अब किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ मकान बनाना है, किसी के यहाँ कुछ है। भाई साहब, ज़रा सा आप उम्मीद करके ये देखिए कि अचानक से अगर उसके घर में डाका पड़ जाए, चोरी हो जाए या लूटपाट हो जाए, ऐसे में हर एक उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि भाई साहब उसको न्याय मिले, न्याय दिलाने का काम करें। और यहाँ पर भाई साहब कुछ ऐसे लोग हैं जो करते क्या हैं कि बड़ी चोरी हुई, लूटपाट हुई, उसमें भी करते क्या है कि वो भाई साहब अपनी हिस्सेदारी मांगते हैं। हिस्सेदारी ऐसा कि ईमानदारी तो ऐसी तैसी में गई, जिसका नुकसान हुआ वो भी ऐसे तैसी में गया। भाई साहब, लूट का हिस्सा हमें दीजिए। अभी कल घाटमपुर की बात है, मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था। अभी कल घाटमपुर की बात है। भाई साहब एक दरोगा थे, उन्होंने ट्रक वाले को रोका, हाथ दिया, बैठे उस गाड़ी पे, उसकी रोकड़ भाई साहब 20,000 रुपये रोकड़ लेकर भाग गए। और ड्राइवर को जब पक हुआ तो भाई साहब उसने दौड़ के उसको पकड़ा और 20,000 रुपये उसके जेब से बरामद भी हुए। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो दिक्कतें तो सामने आएंगी। इसलिए भाई साहब बोलते हैं कि जितना बड़ा पद होगा जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ेगी। जिम्मेदारी जितनी बढ़ेगी आपको भाई साहब उतना ही ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्योंकि ये ऐसा है कि आपकी इज्जत, आपकी मर्यादा, सब कुछ दांव पर लगा होता है। अगर आप ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ते भाई साहब, तो आप निरंतर ऐसे ही कार्य करते रहिए, आपके दामन पर एक दाग नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में ये लूटपाट, चोरी चमारी और हिस्सेदारी की बात आ गई ना दिमाग में, तो उस दिन भाई साहब आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए कोशिश करिए जितना है उतने में ही साम्राज्य स्थापित करिए। ज़रूरी नहीं कि हमें कहीं से 10-20-50 लाख रुपए इकट्ठा मिल जाएं, या हम किसी लूट में शामिल हो जाएं, या हम किसी चोरी चमारी में शामिल हो जाएं। उससे क्या होगा, मिलेगा क्या आपको? पल भर की शांति, पल भर का सुकून। तो आप पल भर का सुकून और शांति चाहते हैं, आपको अचानक से कहीं से 10 लाख रुपए आप गबन कर आएँ, आप सालों साल हो जाएंगे भाई साहब, आपके दिमाग में वो बातें गूंजेंगी कि यार हमने उसके 10 लाख रुपए पार किए हैं,
नींद नहीं आएगी। भाई साहब वही अगर आप 10 लाख रुपए कमा के इकट्ठा करिए, वो भाई साहब चैन की नींद आएगी जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसलिए भाई साहब बोलते हैं कि लालच अपने दिमाग से हटा ही दो और ईमानदारी के साथ जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहने की कोशिश करिए। क्योंकि 1 लाख या 1 करोड़ रुपए कमाने वाला व्यक्ति वो भाई साहब सुकून की नींद चाहता है। और जिसका अरबों खरबों का नुकसान हो जाए, सोचो, जो दिन में 2-4-10 करोड़ रुपए कमाता है उसका नुकसान हो जाए तो उसको कैसे नींद आएगी। तो ये सब सोचने वाली बात है कि अगर जितना है और जितना आप कमा सकते हैं मैक्सिमम आप मेहनत करके कमाइए। ज़रूरी नहीं कि हमें हर चीज़ में गलत रास्ता ही अपनाना पड़े कमाने के लिए। घर आप 10,000 रुपये कमाएंगे, 10,000 में आपका घर चलेगा। आप 10 लाख कमाएंगे, उसमें भी आपका घर चलेगा। सिर्फ फ़र्क होता है सुविधाओं का। लेकिन ऐसी सुविधा से क्या फ़ायदा कि कल को आप गलत तरीके से धन कमा के लाएं और वो वैसे ही व्यर्थ निकल जाए। कभी मैं जितने भी लोग प्रतिष्ठित पद पे हैं, मेरा उनसे एक ही सवाल है, जो पैसा आप गलत तरीके से कमा के लाते हैं, अपने घर बनाने में लगाते हैं, बच्चों की फीस में लगाते हैं, उनके शौक़ पूरे करने में लगाते हैं, क्या कभी सोचा है कि आपने जिससे वो पैसे पार किए हैं या लूट की है उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? वो कभी अच्छा बोलेगा आपको? कभी नहीं बोलेगा। बहुत से ऐसे नेक अफसर हैं, बहुत से ऐसे नेक इंसान हैं, बहुत से ऐसे अच्छे नेता हैं भाई साहब, जिस फील्ड में होते हैं और जिस क्षेत्र में होते हैं, जब उनका ट्रांसफ़र होता है तो भाई साहब सैकड़ों हज़ारों आदमी समझो उनके ट्रांसफ़र के दौरान आते हैं उनसे मिलने के लिए। उदाहरण पेश करते हैं कि तेज तर्रार इतना ईमानदार नेता या इतना ईमानदार अफसर। तो बदलाव तो लाना भाई साहब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक ये लगभग सारे लोग ही वैसे ही होते हैं कि आप अगर 10 लोग बुरे हैं और 2 लोग अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है वो 2 लोग उनको बदल नहीं पाएंगे। क्योंकि पता है अब बदलने के लिए तो ऐसा है कि भाई साहब जब खुद का ज़मीर अगर ज़िंदा रहेगा, खुद के अंदर ईमानदारी अगर रहेगी तो ही बदलाव पॉसिबल है। किसी दूसरे के कहने पर, किसी के दूसरे के समझाने पर अगर तुम में बदलाव तनिक सा भी आता है तो ये बदलाव की शुरुआत समझिए। क्योंकि हम कितना भी माँ बाप, जैसे कि एग्जांपल ले लिए, माँ बाप बच्चे के लिए कितना भी अच्छी सुविधा कर ले, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोचिंग लगा दें, ट्यूशन लगा दें, होम ट्यूशन लगा दें, भाई साहब आने जाने की सुविधा हर एक चीज़ मुहैया करा दें। लेकिन जब ये बताओ, जब बच्चे का पढ़ने का ही मन नहीं है, उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने का, तो बताओ वो लाख 10-10 टीचर एक साथ खड़े हो जाएं, फ़ायदा नहीं है कुछ। लेकिन जिसको पढ़ना है तो भाई साहब वो विषम परिस्थितियों में, झोपड़पट्टी में भी, कहीं पर भी पढ़ सकता है, कहीं पर भी रह के एडजस्ट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं एक अच्छा इंसान बनिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, लालच और गलत तरीके से कमाए गए धन से दूर रहिए। क्योंकि भाई साहब हज़ारों हज़ार बद्दुआएं मिलती हैं। आप किसी भी फील्ड में लेकर चले जाइए, अभी किसी नेता का काम होगा तो बहुत सारे लोग हाथ बांध के खड़े होंगे, जी सर, ये सर, क्योंकि उनसे उनको लाभ है। वहीं ये गरीब इंसान चला जाएगा तो भाई साहब अकड़ दिखाएंगे। वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी बड़े अफसर के पास आप चले जाइए, कोई अगर नेता है या कोई सम्मानित पद पे है या आपसे ऊंचे पद पे है, तो भाई साहब ऐसे हाथ खड़े बांध के खड़े हो जाएंगे जैसे कि अब क्या ही बताएं। और कोई गरीब अगर पहुंच जाएगा तो उनको सैकड़ों कानून के रास्ते बता देंगे, ऐसा है वैसा है। तो भाई साहब बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होगी। ये मत सोचिए कि यार सामने वाला भ्रष्ट है, सामने वाला 10 लाख कमा रहा है, वो 10 लाख कमा रहा है, गलत तरीके से कमा रहा है, तो उसका गलत तरीके से चला भी जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन अगर आप अपनी जगह, अपनी सीट पर ईमानदारी से आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो भाई साहब आपको कभी पछतावा नहीं होगा, सुकून की नींद आएगी, आप अपने बीवी बच्चों से नज़रें मिला पाएंगे, क्योंकि आप ईमानदारी की कमाई खिला रहे हैं। बेईमानी की कमाई से
पेट तो भर सकता है भाई साहब, आत्मा नहीं भरेगी। कभी कभी भी आप गौर करिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में ये ठसक रहती है कि भाई साहब मैंने ये गलत तरीके से धन कमाया है, और वो गलत तरीके से ही जाएगा। कभी आपके बच्चे बीमार होंगे, कभी आपके ऊपर देवी आपदा आ जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो भाई साहब आप जिस तरीके से धन कमाएंगे, आप ऐसे करिए कि सोचिए आप दिहाड़ी 400 रुपये कमा के लाए, 100 रुपये घर के खर्चे में लगाएंगे, 100 रुपये बचाएंगे, 100 रुपये की सब्ज़ी लाएंगे। जब खाएंगे सुकून की नींद 8-9 घंटे जितना भी सोना है आपको सुकून की नींद आएगी। वहीं आप गलत तरीके से 1000 रुपये कमा लाएँ तो भाई साहब वो 1000 रुपये आपको 1 घंटे नहीं लगेगा खर्च करने में, क्योंकि वो फ्री के हैं, हराम के हैं। तो दर्द क्यों होगा? 8 घंटे मेहनत करिए, उसके बाद आप पैसे कमाइए, उसके बाद आप खर्च करिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये ईमानदारी की कमाई है। कमाने में भी अच्छा लगता है तो ज़रूरत पड़ने पर खर्च करने में भी अच्छा लगेगा। नहीं तो ऐसे क्या है, ऐसे इधर से आया उधर से गया। इसलिए भाई साहब ईमानदार बनिए, क्योंकि बेईमानी की कमाई वही चूहे वाली कहानी के तरीके है। आज नहीं तो कल फंसेंगे ज़रूर, ना इस साल तो अगले साल, ना अगले साल तो उसके अगले साल। तो ईमानदार रहिए और कोशिश करिए जितना आप अच्छा इंसान बन पाएँ। लोग आपके यहाँ से जाने का, जब आप पता उदाहरण दें कि भाई साहब फला व्यक्ति ऐसा आया था जिसने भाई साहब एरिया का माहौल बदल दिया, वो आप एक इंसान बन सकते हैं, वो आप एक इंसान हो सकते हैं। कोशिश तो करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी लगता है यार कि मैं अकेले यहाँ आके सर बर बक रहा हूँ, ना कोई आसपास है। ईमानदारी की मैं बात बोलूँ तो मैं सिर्फ ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। आप भी अपना ईमानदारी से काम करिए, बदलाव आएगा। जिस दिन बदलाव आएगा उस दिन आपको नींद भी आएगी। आप अपनी ईमानदारी की कमाई से जब गर्व से कहेंगे अपने बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से कि हाँ ये मेरी मेहनत की कमाई है, और अपनी मेहनत से मैंने आपके लिए कपड़ा लाया, मकान बनवाया, बच्चों की फ़ीस भर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम एक बहुत ही अच्छे हायर एजुकेशन वाले स्कूल में दाखिला लें, अपने बच्चों का दाखिला कराएं। जिसको पढ़ना होगा वो यहाँ से भी पढ़ लेगा, और लाख आप इसको बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल में डाल दीजिए। जब बच्चे का ही मन नहीं है, आप जितनी ज़्यादा सुविधाएं देंगे भाई साहब, बच्चा उतना ही ज़्यादा निकम्मा निकलता है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। अब क्या ही बोलें, अब तो मेहनत तो है, मेहनत करिए, ईमानदार रहिए भाई साहब। ईमानदारी आपकी सर्वोपरि रहेगी। आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी फील्ड में जाएंगे तो कोशिश करिए, ईमानदार बनिए, इज्जत की रोटी खाइए, बेईमानी का दामन छोड़ दीजिए। क्योंकि आज नहीं तो कल आपको वही चूहे वाली कहानी याद आएगी कि रोटी के एक टुकड़े के लिए उसकी जान पे बात बनाती है। तो वही है कि अगर आप गलत तरीके से धन कमाएंगे तो आज नहीं तो कल इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियोज़ पे।